अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज मौजू के साथ। दोस्तों, जब भी जापान का जिक्र आता है तो हमारी सोच में जदीद टेक्नोलॉजी, मुनफरिद इजादात और बेमिसाल तरक्की आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जापान, जो हमेशा टेक्नोलॉजी और रिवायती खानों के लिए जाना जाता है, अब एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहा है जो न सिर्फ तिजारती दुनिया में तहलका मचा रहा है बल्कि इखलाकी और मालियाती सवाल भी उठा रहा है। जी हाँ, जापान ने एक हैरत अंगेज मंसूबा शुरू किया है जहां मगरमच्छों की अफजाइश और इनकी खाल और गोश्त का इस्तेमाल किया जा रहा है। मगरमच्छ, जो अपनी खतरनाक तबीयत और ताकतवर काटने की सलाहियत के लिए मशहूर हैं, अब जापान की मईशत को अरबों का फायदा दे रहे हैं। इस इंडस्ट्री ने दुनिया भर में फैशन और फूड मार्केट को एक नई जहत दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मंसूबा इखलाकी है और क्या जापान का ये कदम कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचा सकता है, और कैसे ये जानवर जापान को आने वाले सालों में दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना सकते हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और हमें ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से इलाके से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जापान में मगरमच्छों की अफजाइश एक हैरत अंगेज अमल है जो कई मराहल पर मुश्तमिल होता है और हर मरहले को इंतहाई बारीकी और महारत से मुकम्मल किया जाता है। इस अमल की शुरुआत अंडों से होती है जो इस इंडस्ट्री का सबसे अहम हिस्सा है। मगरमच्छ की मादा अंडे देने के लिए मखसूस जगहों पर रेत की तह बनाती है। फार्म्स पर इन जगहों को खसूसी तौर पर तैयार किया जाता है ताकि मादा को एक महफूज माहौल फराहम किया जा सके। अंडे देने के बाद इन्हें फार्म के अमले की जानिब से एक खास प्रोसेस के जरिए जमा किया जाता है और एक खसूसी हैचरी में मुंतकिल कर दिया जाता है। यहाँ अंडों को 29 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जे हरारत पर रखा जाता है और नमी का खास ख्याल रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अंडे कामयाबी से बच्चे बन सके। तकरीबन 65 से 90 दिन के बाद अंडों से छोटे छोटे मगरमच्छ निकलते हैं और ये बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। इनकी देखभाल के लिए खसूसी टैंकों का इस्तेमाल किया जाता है जहां इन्हें साफ पानी और खाने के लिए मुनासिब खुराक फराहम की जाती है। इनकी अफजाइश के दौरान पानी की सफाई और मुनासिब जगह को यकीनी बनाया जाता है ताकि वो सेहतमंद और महफूज रहें। जब ये बच्चे बड़े होने लगते हैं तो इन्हें बड़े टैंकों में मुंतकिल किया जाता है ताकि वो ज्यादा जगह और बेहतर माहौल में परवान चढ़ सके। इनकी खुराक भी खास होती है जिसमें प्रोटीन से भरपूर गिज़ा शामिल की जाती है। इस अमल के दौरान माहिरीन इनकी सेहत, वजन और नशो नुमा पर मुसलसल नजर रखते हैं ताकि बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकें। जापान में इस पूरे अमल को निहायत जिम्मेदारी और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अंजाम दिया जाता है जो इस इंडस्ट्री को दुनिया भर में एक मुनफरिद मकाम देता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम देखेंगे कि मगरमच्छों की खाल और गोश्त को किस तरह प्रोसेस किया जाता है और कैसे ये एक नफा बख्श इंडस्ट्री का हिस्सा बनता है। तो प्यारे दोस्तों, जापान में मगरमच्छ के गोश्त और खाल की प्रोसेसिंग एक इंतहाई मुनज़्ज़म और जदीद तरीके से की जाती है। जब मगरमच्छ एक खास उम्र और वजन तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें प्रोसेसिंग के लिए मुंतखब किया जाता है। ये अमल सिर्फ एक तिजारती सरगर्मी नहीं है बल्कि आला मयार और इखलाकी पहलुओं का भी ख्याल रखता है। प्रोसेसिंग का आगाज मगरमच्छों की खाल से होता है जो कि दुनिया की कीमती तरीन अशिया में से एक है। खाल को उतारने के लिए माहिरीन खास आलात और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि खाल को नुकसान न पहुंचे। इसके बाद खाल को साफ करने, नरम करने और इसकी पॉलिश के कई मराहल से गुजारा जाता है। इस खाल को फैशन इंडस्ट्री में महंगे बैग्स, महंगे जूते, बेल्ट्स और दीगर अशिया की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जापानी कंपनियां अपने खाल के आला मयार की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं और इनकी प्रोडक्ट्स फैशन मार्केट में खास मकाम रखती हैं। दोस्तों, अब जहां खाल का अपना मकाम है वहीं मगरमच्छ का गोश्त भी किसी खजाने से कम नहीं है। प्रोसेसिंग के दौरान मगरमच्छ के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे कि दुम, पीठ और टांगों के गोश्त काट कर अलग किया जाता है। ये गोश्त इंतहाई नरम, कम चिकनाई वाला और गिजायत से भरपूर होता है। जापान के मशहूर होटलों में मगरमच्छ के गोश्त से बने पकवान खास अहमियत रखते हैं और ये प्रोटीन से भरपूर गिजा दुनिया भर में मकबूल हो रही है। प्रोसेसिंग के दौरान सफाई और हिफाज़त सेहत के असूलों पर खास तवज्जो दी जाती है। मगरमच्छों को मुंतखब करने से लेकर इनके गोश्त की पैकिंग तक हर मरहला माहिरीन की निगरानी में होता है। गोश्त को साफ करने, काटने और वजन के मुताबिक अलग करने के बाद इसे पैक किया जाता है। पैकिंग के दौरान इसे खास दर्जा हरारत पर रखा जाता है ताकि इसकी ताजगी बरकरार रहे। ये गोश्त बाद में दुनिया भर के मुख्तलिफ होटलों और मार्केटों में भेजा जाता है। मगरमच्छ की प्रोसेसिंग का ये अमल जापान की मईशत में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। ये सिर्फ एक कारोबार नहीं बल्कि तकनीकी महारत, आला मयार और आलमी मार्केट की जरूरियात को पूरा करने का एक मुकम्मल मॉडल है। जापान में मगरमच्छ फार्मिंग एक नफा बख्श इंडस्ट्री जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ ये इंडस्ट्री खतरात से भी खाली नहीं है।
जहां मगरमच्छों की खाल और गोश्त से अरबों का मुनाफा कमाया जा रहा है, वहीं ये काम इंसानी जिंदगियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। आप जानते हैं कि मगरमच्छ अपनी फितरत में एक खतरनाक और जारहाना जानवर है और इसके काटने की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो एक लम्हे में किसी की हड्डी को तोड़ सकता है या किसी की भी जान ले सकता है। मगरमच्छ फार्म्स पर काम करने वाले अफराद को हर वक्त इन खतरात का सामना रहता है। इनकी जिम्मेदारी होती है कि मगरमच्छों को अंडों से लेकर बालिग होने तक संभालें और इन्हें प्रोसेसिंग के लिए तैयार करें। इस दौरान एक छोटी सी गलती या बेध्यानी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मगरमच्छों को टैंकों से निकालना, इनको खुराक देना या प्रोसेसिंग के लिए काबू में लाना एक निहायत ही नाजुक काम है, जहां हर लम्हा जान का खतरा मौजूद होता है। माजी में ऐसे कई वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं जहां कारकुनान मगरमच्छों के हमले का शिकार हो गए। उनमें से कुछ हादसे मामूली जख्मी होने तक महदूद रहे, लेकिन कई मौके पर ये हादसे जानलेवा भी साबित हुए। फार्म्स पर मगरमच्छों की तादाद ज्यादा होने की वजह से इनका बर्ताव गैर मुतवक्के हो सकता है और अगर हिफाजती तदाबीर पर मुकम्मल अमल न किया जाए तो इसके नतायज इंतहाई संगीन भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि जापान में मगरमच्छों की खाल की मांग ने फैशन इंडस्ट्री को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। फैशन इंडस्ट्री में मगरमच्छ की खाल का इस्तेमाल कई लोगों के लिए कशिश का बायस है, लेकिन जानवरों के हकूक के तहफ्फुज करने वाली तंजीमों के लिए एक बड़ा मसला है। इन तंजीमों का कहना यह है कि मगरमच्छों को खाल के लिए मारना एक गैर इंसानी फेल है और इससे कुदरती माहौल को नुकसान पहुंच रहा है। इन तंजीमों के मुताबिक ये सिर्फ तिजारती फायदे के लिए किया जा रहा है, जो जानवरों के हकूक के खिलाफ है। दूसरी जानिब जापान की इंडस्ट्री इस बात का दावा करती है कि वो माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखते हुए ये अमल अंजाम दे रहे हैं। मगरमच्छों की अफजाइश मसनूई माहौल में की जाती है ताकि कुदरती मगरमच्छों की आबादी मुतासिर ना हो। इसके अलावा प्रोसेसिंग के हर मरहले में सख्त कवानीन और माहौलियाती तहफ्फुज के असूलों का ख्याल रखा जाता है। प्यारे दोस्तों, ये तनाज़ा अब सिर्फ जापान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में एक बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है। एक तरफ लग्जरी प्रोडक्ट्स के खरीदार हैं जो इन अशिया को एक स्टेटस सिंबल समझते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जानवरों के तहफ्फुज को ज्यादा अहमियत देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम फैशन और तिजारत के लिए कुदरती वसाइल और जानवरों की कुर्बानी दे सकते हैं, या फिर इंडस्ट्री को ऐसी राहें अपनानी चाहिए जो मुकम्मल तौर पर इखलाकी और माहौल दोस्त हों। ये बहस आसान नहीं है, लेकिन जापान जैसे ममालिक के लिए एक सबक जरूर है कि वो तरक्की और माहौलियाती तहफ्फुज में तवाजुन कायम रखें। आखिर में हम ये फैसला आप पर छोड़ते हैं कि क्या लग्जरी फैशन के लिए इन मसनूआत को जायज समझा जाए, या आप इस अमल को गैर इंसानी और गैर इखलाकी करार देते हैं। अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए मौजू, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।